तो स्टूडेंट स्वागत करते हैं आपका अपने वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का पहला क्या क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है 1/4 और -1। ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ठीक है ना। अभी पहले वाले सवाल में क्या था कि शून्यक निकालना था। इस वाले सवाल में शून्यक दिए हैं और एक शून्यक का योगफल है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो निकालना क्या है, बहुपद ज्ञात करना है कि वो कौन सा बहुपद होगा जिसका ये शून्यक है, ठीक है ना। क्या करेंगे, दिया है पहले से कि ये शून्यकों का योगफल है, तो लिख लें कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र में, -b/, होता है कि नहीं होता, -b/a। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर -b/a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो जिसके सामने है वो उसका मान हो जाएगा। जैसे a के सामने क्या है, b के सामने क्या है, तो a का मान 4 और b का मान 1। लेकिन यहाँ पे -b है तो b का जो माइनस है वो 1 के साथ आ जाएगा, तो b का मान कितना मिलेगा, -1 और a का मान 4। जो जिसके सामने है वो उसका मान हो जाएगा। तो a के सामने a का मान 4 और b का मान कितना हो जाएगा, तो b बराबर -1, ठीक है ना। तो -b, तो ये वाला -1 के साथ आ गया तो -1 हो गया, ठीक है। अभी a और b का मान मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हमें c का भी मान चाहिए क्योंकि a b और c होता है। तो c के लिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, c/, ठीक है। तो गुणनफल कितना दिया है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल तो 1/4 है और गुणनफल माइनस, तो ये -1 हो गया बराबर c/। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से a का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो a की जगह पे a का मान रख देंगे, ठीक है ना। a की जगह पे तो ये हो जाएगा -1 बराबर c/4। कोई दिक्कत। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, लिख सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो ये -1/1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले में सामने सामने तो लेंगे कि नहीं, यदि सामने सामने लेते तो 4 के बराबर में 1 आ जाता और c के बराबर में -1 आ जाता, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कौन सा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तिर्यक गुणा का मतलब ये होता है कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। जानते हो ना तिर्यक गुणा। तो अब तिर्यक गुणा कर दें तो c का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 1c। तो 1 तो लिखेंगे नहीं तो c आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और 4 का गुणा -1 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना। 4 का गुणा ये हो गया -4, 4 का गुणा -1 के साथ तो 4 एकम 4 और ये -4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या होगा, ए बी और सी तीनों के मान मिल गए। अब ए बी और सी के मान को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रख दें, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए बी और सी के मान को द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
रख दो। द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान, सी की जगह पे। ठीक है, तो रख दें तो क्या होगा देखो, ए की जगह पे ए का मान, ए का मान कितना है, तो ये 4x² आ गया। फिर बी की जगह पे बी का मान, तो बी का मान कितना आया, ये हो गया +-1 और फिर x है तो x। ठीक है, फिर प्लस सी का मान कितना है, माइनस, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 4x² +-1x और +-4। अब देखो ब्रैकेट को हटाओ तो ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस का गुणा माइनस और एक का गुणा x के साथ होगा तो x आ जाएगा। ये आ गया कितना, x, और प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया, 4। तो ये द्विघात बहुपद बना जिसके शून्यकों का योगफल ये और शून्यकों का गुणनफल ये। ठीक है ना? अतः द्विघात बहुपद बहुपद 4x² - x - 4 ये है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ में आया कहाँ कौन सा और कैसे आया है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो इसको करने के लिए एक और तरीका है जिसमें एक डायरेक्ट फार्मूला लगता है। वो कौन सा फार्मूला है, मान रखेंगे। ठीक है ना? देखो मेथड सेकेंड, जो इजी लगे, जो ज्यादा जल्दी समझ में आए उसको ऐसे कर लेना है। कौन सा मेथड, फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो x² है और ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। कल बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों को योगफल होता है और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। और क्वेश्चन ने हमें पहले से बताया है कि जो शून्यकों का योगफल है ये है और शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे ये वाला और अल्फा बीटा के जगह पे ये वाला मान को रख देंगे। ठीक है ना? रख के देखो तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/, और ये x है तो x हो गया, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, -1, ये आ गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा इसको सॉल्व करो, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम लेंगे सबका तो कितना आएगा, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 × 4 यानी कि 4x² आ जाएगा। कितना आएगा, एलसीएम तो बनता होगा, 4x² हो गया, और माइनस है तो अब यहाँ पे 4 एकम 4, तो यानी 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 x आ जाएगा, या इसका मतलब x आ गया। ठीक है ना? और यहाँ पे भी -4 आ गया। ठीक है ना? तो कितना आया, 4x² - x - 4। लेकिन अब जो इसमें बटे में आता है उसको छोड़ देते हैं, बटे वाली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² - x और माइनस, तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बहुपद 4x² - x और -4 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये फार्मूला है, फार्मूला कभी कभी क्या होगा, भूल जाएगा, एक आध 2 महीने बाद या फिर और कुछ दिनों बाद। जब ये भूल गया तो फिर ये करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ये वाली मेथड को रखते हैं, इसमें थोड़ा इजी है, मान को रखना है और फिर इसके बाद ABC के मान निकाल करके बहुपद में रख देंगे तो आ जाएगा। तो फिर ये वाला कभी भूलता नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोनों मेथड है, जिससे जो सरल लगेगा वो कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरे का दूसरा क्या है, √2 और 1/3। शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत?
लिख लें कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए बराबर कितना दिया है, √2 बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, देखो ये शून्यकों का योगफल आया है, ठीक है ना। इधर देखो ये शून्यकों का योगफल आया है √2 बराबर माइनस बी बटे ए। इसका मतलब है कि ए का भी कुछ न कुछ मान आया होगा, ठीक है ना। वैसे तो √2 के बटे में तो एक लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन शून्यकों का योगफल आया है, इसका मतलब है कि ए का कुछ ना कुछ मान रहा होगा, और कुछ मान नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक होगा, ठीक है। जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कंडीशन में ही पढ़े थे कि द्विघात बहुपद में ए बराबर जीरो नहीं हो सकता, ए इज इक्वल डज नॉट जीरो, यानी ए बराबर जीरो नहीं होगा तो ए का कुछ न कुछ मान होगा, तो मान वो क्या होगा, एक हो सकता है, ठीक है ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, एक, और माइनस बी बराबर √2, यानी कि बी बराबर माइनस √2, ठीक है ना। ये वाला माइनस इसके साथ आ गया, तो ये हो गया बी बराबर कितना आ गया, -√2, ठीक है। अब आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। अब गुणनफल क्या है, 1/3 बराबर सी बटा ए, ठीक है। ए का मान कितना लिखे, एक, तो 1/3 बराबर सी बटा ए। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा का मतलब इसका गुणा इसके साथ ऐसे, और फिर इसका गुणा इसके साथ ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, या फिर 3 का गुणा सी के साथ पहले कर ले तो 3c आ गया, और बराबर 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1, ये हो गया। अब 3 को बराबर के उधर ले जाओ, क्योंकि हमें c का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा, c बराबर 1/3, तो c का भी मान आ गया। अब a b और c के मान को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रख दें, तो लिखेंगे क्या, a b और c के मान को द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रखने पर, ठीक है ना, रख दें, तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे a का मान कितना है, 1, यानी x² ही होगा, प्लस b की जगह पे b का मान, तो b का मान कितना है, -√2, -√2 और फिर x, और प्लस c की जगह पे c का मान कितना आया, 1/3, ये हो गया। आगे x², ठीक है ना। अब देखो एक काम कर लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, इनके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 3। तो जब 3 एलसीएम आया तो इसका मतलब 1 तिक के 3, तो 3 का गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस, फिर 3 का गुणा है तो 3√2x और प्लस 1, ठीक है ना, ये आ गया। और हम लोग अभी बताए कि जो बटे में होता है उसको छोड़ देते हैं, तो 3 को छोड़ देंगे जो बटे में है, तो बच कितना गया, अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत। चलो फिर आगे, तीसरा नंबर है 0 और √5, ठीक है। शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, तो 0 बराबर -b/a, ठीक है ना। अब 0/1 हो सकता है, तो ये हो गया a बराबर 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 परिमेय संख्या होती है, और वैसे भी शून्यकों का योगफल 0 है। अब a बराबर 1, b बराबर
जीरो, ठीक है ना। जीरो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, तो प्लस माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं। तो बी बराबर जीरो आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, गुणनफल कितना है, √5 है। सी बटा ए का मान एक, अब तिर्यक गुणा करो, इसके बटे में कुछ नहीं थे, इसका गुणा इसके साथ तो सी आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। सी का मान √5, ए बी सी के मान को रख दो, ए बी और सी के मान को द्विघात बहुपद बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी में रखने पर रख दें तो क्या हो जाएगा, a का मान 1 यानी x² प्लस b का मान कितना है 0, तो यानी कि 0x प्लस c का मान कितना है √5, ठीक है ना। अब 0x है तो यानी कि ये पद तो 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस √5। कोई दिक्कत, ये इस प्रकार से इतने छोटे में और इतना जल्दी सॉल्व हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि नीचे, ठीक है। ये इस प्रकार का साइन होता है, यानी यहाँ पे जो संख्या है उसका गुणा इसके साथ, यहाँ पे जो संख्या है उसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथे वाले में क्या करना है, देखो चौथा वाला भी सेम टू सेम बहुत इजी है। क्या है, एक और एक, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, ठीक है। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, तो एक बराबर माइनस बी बटा ए, इसका मतलब ये है कि ए का मान 1 और बी का मान -1, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जो जिसके सामने है वो उसका मान हो गया 1/1, तो ए का मान 1 और बी का मान -1, ये हो गया। अब सी के मान के लिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर कितना होगा, गुणनफल बराबर सी बटा ए, और वो भी एक ही है, तो 1 बराबर सी बटा ए, ए का मान कितना है 1, 1 हो गया। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करना है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो सी का गुणा 1 के साथ तो सी, और 1 का गुणा 1 के साथ तो 1। अब ए बी सी के मान को द्विघात बहुपद में रख दो, ए बी सी के मान को द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी में रखने पर रख दें तो क्या होगा, a का मान है 1 यानी x², b का मान कितना है -1, x प्लस c का मान कितना है 1, इसका मतलब x² प्लस माइनस माइनस 1x यानी x और ये +1, ठीक है ना। अतः द्विघात बहुपद क्या हुआ, दिए गए शून्य के द्विघात बहुपद, अतः दिए गए शून्य के द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस x प्लस 1 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये ऐसे इसमें भी लिख दो, अतः दिए गए बहुपद के, दिए गए बहुपद, बहुपद नहीं शून्य के, दिए गए शून्य के, दिए गए शून्य के द्विघात बहुपद कितना है, x² प्लस √15 है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है ना। जहां ना समझ में आया हो तो बताओ और इसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा √5, ठीक है √5 होगा, ठीक।
दूसरे का पांचवा क्या है, -1/4 और 1/4। ये दिए गए शून्यक हैं, अब इनका बहुपद निकालना है, तो निकाल लें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -b/a। तो गुणनफल कितना है, गुणनफल नहीं, योगफल। पहले क्या आता है, योगफल। योगफल कितना है, -1/4 बराबर -b/a। तो a के सामने क्या है, 4, तो a बराबर कितना हुआ, 4। b के सामने कितना, यानी -b के सामने -a। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो b बराबर कितना आया, 1, ठीक है ना। अब c के लिए शून्यकों का गुणनफल c/a। तो गुणनफल कितना है, 1/4 बराबर c/a। a का मान कितना है, 4, तो ये 4 हो गया। अब तिर्यक गुणा कर दें, तो 4c बराबर 4 का गुणा c के साथ तो 4c, 4 का गुणा 1 के साथ तो 4 एकम 4। 4 को भी उधर ले जाए तो c बराबर 4/4, ये कट जाएगा, तो c का मान कितना आया, 1, ठीक है ना। अब शून्य को और ए बी सी के मान को बहुपद में रख दें, ए बी और सी के मान को द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा, देखो a का मान 4, तो यानी कि 4x² प्लस b का मान 1 है, तो यानी कि x, और c का मान कितना है, 1, तो 1 ही आ गया। अतः दिए गए बहुपद, दिए गए शून्यक के द्विघात बहुपद, बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 हैं, ठीक है ना, है कोई दिक्कत। ये इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 4,1, ठीक है ना। अब इसके शून्यकों का, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और गुणनफल, ये योगफल हो गया। योगफल कितना दिया है, 4 बराबर -b/a। तो a के सामने कुछ नहीं तो 1, और b बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब गुणनफल ऐसे निकाल लें, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। गुणनफल कितना दिया है, 1 बराबर c, a का मान कितना है, 1, तो c बराबर 1 एकम 1, तिर्यक गुणा कर देंगे तो c बराबर 1 आया। अब a b और c के मान को, c के मान को द्विघात बहुपद, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर रख दें तो क्या हो जाएगा, a का मान 1, तो यानी कि x² प्लस b का मान कितना है, -4, -4x प्लस c का मान 1, इसको x² प्लस माइनस -4x प्लस 1। अतः दिए गए शून्यक के दिए गए शून्यक का द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से करते हैं। इस प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3।